हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 7वीं की है। उसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का जो दिया है उसमें मैंने विज्ञान का पूरा करवा चुका है। सामाजिक विज्ञान का भी कंप्लीट है और आपका हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत सब कंप्लीट है। आज हम गणित का देखते हैं और गणित के वीडियो में आज हम अध्याय नंबर 2 देखेंगे। तो आइए जानते हैं गणित का अध्याय नंबर 2 जो है आपका भिन्न एवं दशमलव। इसके गणित कैसे हल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। और आपके एग्ज़ाम के समय वार्षिक परीक्षा होगी, उसके पहले मैं कुछ प्रश्न दूंगा, कुछ प्रश्न की वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, एग्ज़ाम में आएगी। उस टाइप को छाँट छाँट के कुछ प्रश्न बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो आपको मिल सके। आइए जानते हैं, अध्याय नंबर 2 है भिन्न एवं दशमलव। इसका सबसे पहला प्रश्न है आपका, दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। मतलब 3/5 भाग छायांकित करना है इसमें। तो देखो किस प्रकार से समझना है इसको। आइए जानते हैं, 3/5 भाग इसका छायांकित करना है। तो 3/5 की तुल्य भिन्न देखेंगे हम। तुल्य भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा, जैसे 3/5 है तो तुल्य भिन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा ऊपर भी और 2 का गुणा नीचे भी। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से क्या बन गया, 6/10 एक भिन्न बन गई। फिर दूसरा निकालना है तो 3/5 गुणा 3 का करेंगे, ऊपर भी 3 का नीचे भी। तो 3 तिरका 9 हो गया और ये 3 बचे 15। तो एक दूसरी बन गई 9/15। तो इस प्रकार से ये क्या हुई, तुल्य भिन्न हुई। यानी हमने क्या किया, 3/5 का कितना भाग छायांकित करना, सॉरी, बक्से का कितना भाग छायांकित करना था, 3/5। तो हमने क्या निकाला, तुल्य भिन्न निकाला। तो हमारा कितना आया, 9/15। कितना आया, 9/15। मतलब 15 कुल डिब्बे कितने हैं हमारे, 15। कितने डिब्बे हैं, 15। तो 15 में से हमको 9 भाग छायांकित करना है ना। मतलब कुल डिब्बे 15 है, मतलब हर में 15 आते तक हमको तुल्य भिन्न निकालना था। तो हमारा तुल्य भिन्न आया 9/15। तो कुल 15 बॉक्स हैं, उसमें से 9 भाग को हमने छायांकित कर दिया। तो ये क्या हुआ, पूरे बक्से का 3/5 भाग छायांकित हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है यहाँ पे। और नीचे लिख दीजिएगा कि 3/5 की तुल्य भिन्न। तो 3/5 गुणा 2 का ऊपर भी 2 का नीचे भी, तो ये 6/10 हो गया। फिर फिर 15 नहीं आया हर में, तो क्या करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे। 3/5 में 3 का किए तो देखो हर में 15 आ गया, हर बोले तो ये नीचे 15 आ गया। कुल डिब्बे कितने हैं, 15, जिसमें से हमने 9 डिब्बे को कलर कर दिया या छायांकित कर दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए छायांकित भाग का वृत्त 1/4 भाग है। 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे। तो देखिए समझिए, यहाँ पे क्या है, 1/4। 1/4 मतलब ये एक वृत्त है और इसका यानी कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, है ना। 4 भाग में से कितना, एक भाग छायांकित है, तो 1/4 हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितना है, कुल 4 भाग हैं और कितना भाग छायांकित है, एक। तो 1/4 हो गया, मतलब 4 में से एक भाग छायांकित है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2/4। यानी क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो मिलाना है। मतलब तो 1/4 था ना, 1/4, तो क्या हो गया ये 2/4। और 2/4 को जब हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 ही हमारा आंसर आएगा। तो 1/2 भाग ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है तो वह 2 सही 1/5 घंटे में, मतलब 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो इसको अब देखते हैं, सुशांत 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ता है। इस प्रकार से लिखिए, तो 2/5 घंटे में मतलब 2 सही 1/5 गुणा क्या हो जाएगा, 1/3। तो जब 2 सही 1/5 का गुणा हम करेंगे तो 2 का गुणा 5 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 11। तो कितना हो गया ये, 11/5। तो 11/5 गुणा 1/3 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, तो 11 का गुणा 1 से तो 11 एकम 11, 5 का गुणा 3 से तो 5 दिया 15, यानी 11/3 हमारा उत्तर आएगा। मतलब क्या हुआ, 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पड़ेगा, तो 11/15 भाग पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे बच्चों आप। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है,
4, 2, 3, 8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। सॉरी, प्रश्न नंबर चौथा है आपका 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पूरी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। तो पूरी संख्याओं का जोड़ कर देंगे हम, यानी 4.2 धन 3.8 धन 7.6, पूरी संख्या को जोड़े और कितनी संख्या है कुल 3, तो बटे में आ जाएगा 3। तो जब पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 4.2 है, फिर 3.8 है और 7.6, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 8 हो गया 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल आई 1, है ना, 4 और 3 7 और 7 14 और 1 15, है ना, ये आ गया एक। तो सभी में देखो एक 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 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो क्या आ गया हमारा 15.6, है ना। तो ये हो जाएगा 15.6 बटे 3। अब 3 से जब हम इसको काट देंगे तो 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, यानी 5.2 हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर चौथा का हल करना है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में बताना है कौन बड़ा है, 6/7 का 1/2 या फिर 3/7 का 2/3, इनमें से कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे। 6/7 का 1/2 निकालेंगे तो का मतलब होता है गुणा, तो 6/7 गुणा 1/2 हो गया ये। तो ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 3, तो 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 एकम 3 और नीचे 7 का 7 और यहाँ 1 ही बचा तो 7 एकम 7, यानी 3/7 आया ये, है ना। अब दूसरे में देखते हैं हम, उसके बाद कितना है 3/7 का 2/3, तो का मतलब गुणा, तो 3/7 गुणा 2/3 हो गया ये। अब 3 से 3 पूरा कट जाएगा, तो ऊपर कितना बच गया सिर्फ 2 और 7, तो ये 2/7 हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों भिन्न के हर समान है, तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। तो अंश किसका बड़ा है, 3 बड़ा है ऊपर वाला, है ना, मतलब क्या हो गया 3/7 बड़ा है 2/7 से, यही होगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, और 6वें प्रश्न में दिया है निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम यानी होता है उल्टा। तो सबसे पहले है 5/8, तो हम लिखेंगे यहाँ 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 8/5, मतलब जैसे 5/8 है तो ऊपर नीचे कर दो, यानी 8/5 कर दो, तो ये हो गया व्युत्क्रम। तो इस प्रकार से पहला का व्युत्क्रम निकाल दिए। अब दूसरा है 1/11, तो 1/11 का व्युत्क्रम क्या होगा 11/1, और 11/1 मतलब कोई भी संख्या के बटे में 1 रहती है, तो उसका मतलब होता है उतनी संख्या उतनी है। तो 11 के बटे में 1 है तो 1 का कोई महत्व नहीं रहता, तो 11 ही आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे। देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछा है बच्चों, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, है ना, मतलब कम बताना है हमको। तो देखो गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना करती है 43.2 किलोमीटर दूरी जाती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में जाएगी, तो क्या करेंगे हम 43.2 का भाग देंगे 2.4 में, तो भाग दिए। दशमलव हटाएंगे तो क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए जैसे ये लिखा है 43.2, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे दशमलव का 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है, मतलब ये, तो 1 शून्य लगा दिए। ऐसे ही क्या है 2.4, तो इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव का 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या एक संख्या, तो 0, तो ये 10 हो गया। इस प्रकार से दशमलव हट गया, भाग का चिन्ह लगा दिए। अब क्या होगा 432/10 आ गया यहाँ। अब जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, यानी इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब 24/10 का 10/24 हो गया, है ना। तो ये 10 से 10 कट गया, और ये 24 एकम 24, और 24 का से ये 18 बार में 432 कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा 18 किलोमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 18 किलोमीटर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8वां, एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो इसके हल में लिखना बच्चों, हल कैसे करेंगे, समबहुभुज का परिमाप मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का योग होता है, तो अतः क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर की एक भुजा है ना, कितनी है एक भुजा है, तो 12.5 सेंटीमीटर की लंबाई की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 12.5 भागित 2.5,
तो इसका भी वैसे ही भाग देना है दशमलव का। मैंने अभी इसके पहले बताया कि दशमलव लगा है तो उसको कैसे बदलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 125/10 हो जाएगा, है ना। और ये 2.5 है तो ये क्या हो जाएगा, जब इस दशमलव हटाएंगे तो 25/10 हो जाएगा। तो वैसा कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। तो देखो ये 25 से कम 25, 25 पंचे 125 कट गया और 10 से 10, यानी कितना आ गया, सिर्फ 5 आ गया हमारा उत्तर। तो उत्तर में लिखना हल में 5 भुजाएं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 बनेगा। 9वां प्रश्न है, निम्न को ज्ञात कीजिए। 3 गुणा 5 सही 1/5 और दूसरा है 36 का 3/4। तो देखो सबसे पहले 3 गुणा 5 सही 1/5, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे हल करेंगे। तो ये 3 गुणा, है ना, 5 सही 1/5 को क्या कर लेंगे, ये 5 का गुणा 5 से होगा तो 5 25 और 1 हो जाएगा ये 26, तो 26/5। तो यहाँ आ गया 3 गुणा 26/5, है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 गुणा 3 कितना होता है 78 और बटे में 5 है, तो इतना आ गया। जब इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, देखो कैसे देंगे, 78, है ना, 78 है आपका, भागित किससे करना है हमको, 5 से, है ना। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बार में गया, 2 बचा, 28 हुआ, 5m 25, है ना। फिर कितना बचा 3, तो ये क्या आ जाएगा 15 सही 3/5, है ना। तो ये कितना आ गया 15 सही 3/5, इसका उत्तर आ गया। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है 36 का 3/4 करना है। तो 36 का 3/4 कैसे करेंगे दोस्तों, तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, ये कट जाएगा 9 बार में, और 9 का गुणा 3 से हो जाएगा। तो ये देखो 9 गुणा 3 कितना आ गया 27, तो 27 इसका हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से ये 9वां प्रश्न हल करेंगे आप। अब देखते हैं हम 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है बच्चों, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो अ नंबर में पूछा है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 40 का 1/5, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं 40 विद्यार्थी हैं, है ना। पहला प्रश्न क्या पूछा है, अंग्रेजी पढ़ना, तो अंग्रेजी कितने बच्चे 1/5 बच्चे जो हैं अंग्रेजी पसंद करते हैं, तो 40 का 1/5 करेंगे, है ना। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, है ना, 8 बार में कटा और 8 एकम 8 हो गया। तो 8 बच्चे जो है अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। ब नंबर में देखते हैं, ब नंबर में क्या बोला है, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो गणित में देखो कितना है, तो गणित में कितना है 2/5, 2/5 है। तो क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी हैं 40, तो 40 का 2/5 होगा, है ना। 40 का 2/5 मतलब 40 गुणा 2/5, तो ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट गया, 8 का गुणा 2 से होगा तो 8 दूनी 16, मतलब 16 विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। 100 नंबर में क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्या है, शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, तो विज्ञान का निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, शुरू में कितने कुल विद्यार्थी कितने हैं 40, है ना, और 8 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं और 16 विद्यार्थी गणित, तो माइनस कर दो इसको। तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, 16 और 8 कितना होता है 24, 40 माइनस 24 कर दिए हमने, तो 16 विद्यार्थी हमारा आंसर आ गया, यानी 16 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये 10वां प्रश्न का हल करेंगे बच्चों। और ये हुआ आपका अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव समाप्त हुआ। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।